हरियाणा के जेल एवं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की जेल में हरियाणा का पहला पेट्रोल, डीजल एवं सीएनजी पंप स्थापित किया गया है। सरकार की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित इस पेट्रोल पंप को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद प्रदेश की 10 अन्य जेलों में पेट्रोल पंप स्थापित कर दिए जाएंगे। इन पेट्रोल पंप से होने वाली आय को जेल के प्रिजन फंड में जमा करवाया जाएगा और इस राशि से जेल के बंदियों को सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। जेल एवं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला आज देर शाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और जेल विभाग हरियाणा के तत्वावधान में कुरुक्षेत्र जेल में स्थापित किए गए प्रदेश के पहले पेट्रोल पंप का शुभारंभ करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले जेल मंत्री रणजीत चौटाला, विधायक सुभाष सुधा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी, जेल महानिदेशक मोहम्मद अकील, जेल आईजी जगजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला, जेल अधीक्षक सोमनाथ जगत, आईओसी के दिल्ली और हरियाणा राज्य के स्टेट हेड एवं कार्यकारी निदेशक श्याम वोरा, आईओसी के मुख्य महाप्रबंधक संजय कुमार सिन्हा, पानीपत रीजन के क्षेत्रीय रिटेल हेड लेखराज मीना ने विधिवत रूप से हरियाणा जेल व आईओसी के तत्वावधान में निर्मित डीजल, पेट्रोल और सीएनजी पंप का उद्घाटन किया। इस पंप पर आईओसी की तरफ से करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। अहम पहलू यह कि बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने अपनी गाड़ी में 26 लीटर डीजल डलवाकर पंप के पहले ग्राहक और महानिदेशक मोहम्मद अकील ने सरकारी गाड़ी में 14.49 लीटर पेट्रोल डलवाकर पंप के दूसरे ग्राहक बने। बिजली मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार और जेल प्रशासन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सदैव आभारी रहेंगे। ये आईओसी कंपनी जेल प्रशासन को 51,000 रुपए लीज की राशि प्रतिमाह देगी। जेल प्रशासन द्वारा तेल का पैसा दिया जाएगा और इस पंप को जेल के अच्छे व्यवहार करने वाले बंदियों द्वारा संचालित किया जाएगा। इस पंप को बंदियों द्वारा सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक चलाया जाएगा और ये पंप एक अच्छी लोकेशन पर है और संभावना है कि आगामी 6 माह में 10 लाख रुपए की आय अर्जित करनी शुरू कर देगा। इस राशि को जेल के वेलफेयर फंड में जमा करवाया जाएगा और इस फंड को बंदियों की सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेल में कुरुक्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये पंप बनाया गया है। इस प्रदेश के आसपास के 5 राज्यों में ये पहला प्रोजेक्ट है। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद प्रदेश के 10 अन्य जेलों में पेट्रोल पंप स्थापित किए जाएंगे। सरकार द्वारा जेल के सुधार पर लगातार फोकस रखकर काम किया जा रहा है। बंदियों को अच्छा खाना, अच्छे फल, यहाँ तक कि जेलों में ऑर्गेनिक खेती जैसे कार्यों को किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जेल अधीक्षक को स्कॉर्पियो जैसे वाहन भी उपलब्ध करवाए गए हैं। महानिदेशक मोहम्मद अकील ने कहा कि कुरुक्षेत्र में आईओसी के सहयोग से पेट्रोल पंप को शुरू करना एक बहुत बड़ा कदम है। इससे जेल के बंदियों को फायदा होगा। अच्छे आचरण वाले बंदियों को पेट्रोल पंप पर नियुक्त किया जाएगा। जब ये बंदी साय के समय जेल में जाएंगे तो अपने अनुभवों को दूसरे बंदियों के साथ साझा करेंगे। इससे दूसरे बंदियों को अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा भी मिलेगी। इस योजना से अच्छा आचरण करने वाले बंदियों को अकेलेपन से होने वाले डिप्रेशन से भी निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन द्वारा जैमर 30 और 60 बेड के सुविधाजनक अस्पताल सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने का काम किया गया है। आईओसी के कार्यकारी निदेशक श्याम वोरा ने सरकार और जेल प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के सार्थक परिणाम सामने आएंगे। इससे बंदियों को अच्छे नागरिक बनने का अवसर मिलेगा। इससे पहले भी आईओसी ने देश के 24 प्रदेशों की विभिन्न जेलों में खेलकूद गतिविधियों को शुरू किया और इन खेलकूद गतिविधियों में करीब 2000 बंदियों को अच्छा नागरिक बनने का मौका मिला। जेल आईजी जगजीत सिंह ने मेहमानों का स्वागत करते हुए सरकार द्वारा जेलों में किए गए सुधार और जेलों की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। जेल अधीक्षक सोमनाथ जगत ने मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए पेट्रोल पंप के संचालन और गतिविधियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में जेल प्रशासन की तरफ से सभी मेहमानों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस मौके पर पूर्व विधायक जोगीराम, जेल उपाधीक्षक शिवेंद्र पाल सिंह, नरेंद्र घराट सिंह, रहतीलाल सिंह, लखविंदर पाल सिंह ग्रेवाल, अमीन के पूर्व सरपंच पुनर्वसु बलवान सिंह सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। एक प्रयास करा है कि जेल के आगे हमने जेल फीलिंग कुरुक्षेत्र की अपनी पृष्ठभूमि है। हमने सब सोच के पहले कुरुक्षेत्र रखा जी सर, और हमारा ये मानना है कि बहुत अच्छा चलेगा। अभी स्टार्ट हुआ है। आज तो पहले मेरी गाड़ी में डीजल डल रहा है। आपके ड्रेस पहले 2 कस्टमर तो हम हैं, हमारे डीजीपी साहब और मैं। इस पेट्रोल पंप का 1 महीने बाद देखना रिकॉर्ड सेल हो सर। और जिले में भी मैं आपसे बताऊँ, हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बहुत आभारी हैं। इन्होंने हमें चूज करा, इन्होंने सब इन्वेस्टमेंट की है। हमारी खाली लैंड है जिसका हमें 51,000 रुपया ये लीज मनी भी दे रहे हैं और इनका कोई 2 करोड़ 10 लाख रुपया सारी इन्वेस्टमेंट हुई है। हम खाली ऑयल का पैसा देंगे और हमारा जो स्टाफ है मैनेजमेंट को हम करेंगे। मेरा ये अंदाजा है कि 6 महीने बाद ये हमारे मिनिमम 10 लाख रुपये, इससे भी ज़्यादा हो जाएगी और हमारा एक रीजन वेलफेयर जो हमारा फंड होगा, इंडस्ट्रियल फंड होगा, वो हम इस वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करेंगे।
और जेल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो गया कि जेल में जो आउटस्टैंडिंग जिन लोगों का रिकॉर्ड है, जो टाइमली पैरोल से जाके वापस आए हैं और जिनका अंदर बहुत अच्छा कंडक्ट रहा है, प्रेज बढ़ती आउटस्टैंडिंग है, उन लोगों को बाहर भेजेंगे। वो जब 7 आदमी बाहर आके डीजल पेट्रोल डालेंगे, उनके घर वाले भी मुलाकात करेंगे, गाड़ी के बहाने तेल डलवाएंगे, बच्चों से सबसे मिलेंगे। जब अंदर जाके बताएंगे तो अंदर वालों को मोटिवेशन मिलेगा। वो ये समझेंगे कि हम अच्छे बने, जेल के सुप्रीम साहब का कॉन्फिडेंस विन ओवर करें, हमें भी बाहर मौका मिले। वैसे हम सब इंतजाम से सब पेपर साइन करके उन्हें बात दे देंगे जैसे पैरोल पे जाएंगे। और हमें बिल्कुल 1% भी ये नहीं, बहुत बढ़िया लड़के हैं, वो बाहर आएंगे, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक काम करेंगे, फिर जेल में जाएंगे। तो मंत्री जी हरियाणा में पहला है और जिले में भी खोलने जा रहे हैं तो 10 पंप हो रहे हैं जो हम बनाने जा रहे हैं। ये पहला हमारा ट्रायल पे है, इसके बाद 10 जिलों में हो सकता है हम आगे सब जिलों में 11 जिलों में वो करेंगे। तो मंत्री जी पहले से जेलों में बहुत सुधार है, बहुत अच्छी जेलें बनी है, तो आगे भी कुछ और इनमें नया करने का देखिए, कुछ? जो हमने पहले कुछ चीज़ें करी हैं, हाँ, उसका हमें फ़ायदा ये होगा कि जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यूनिफॉर्म में रहेंगे, उन्हें हमने सबको स्कॉर्पियो दे रहे हैं। ये बहुत सालों बाद एक सुधार हुआ है। लेडीज़ की जो उनका जो बात करने के मिनट्स हैं वो 5 से 10 मिनट हमने करा है। उसके बाद जो बढ़िया फूड देखे हैं, सब चीज़ें ऑनलाइन करी है। वो पहले वाली कैंटीन की वो बातें नहीं रही। अब जा रहे हैं कि बढ़िया फूड हमारी पार्टी में एक कैंडिडेट खड़ा करा है जो पीछे है, और इसके बाद एक क्योंकि बाहर का कैंडिडेट आया है, प्रदेश का कैंडिडेट नहीं है। विधानसभा लोगों की इन्वेस्टमेंट है, हम लोगों की संपत्ति है। अगर लोग हम पे सवाल उठाएंगे कि आपको दिल्ली का कैंडिडेट क्यों मिला, दियाला को यूटिलाइज करके हमने उसके दूसरा कैंडिडेट जो बाहर का है इसके विरोध में हम जितने इंडिपेंडेंट्स हैं, हम जो जेजेपी के कैंडिडेट जितने एमएलए हैं, हम सब ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कार्तिक शर्मा है उनका नॉमिनेशन फाइल कराया और हमें पता है कि हम जीतेंगे। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की रैली हुई, रैली जो खामियां दिखाई थी एक जर्नलिस्ट ने, उसके खिलाफ थ्रेटिंग दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई उस पत्रकार को। क्या मेरी नोटिस में नहीं है, पर कुरुक्षेत्र की रैली थी, एक रैली मेरी भी थी। मैंने सरसा में करते भारतीय जनता पार्टी की उसका चर्चा नहीं करा। हमारी रैली कैसी थी ये बताइए ना। जी आपकी तो बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी। बस हमें इसी बात में कि लोग हमारे चीफ मिनिस्टर को एक स्टेप ऊपर उठाए हैं। सरसा की रैली बहुत बढ़िया। अब ये निजी मामले किसको धमकी मिली या नहीं मिली, अब ये बातें पुलिस अपना है, पुलिस का मामला है, पुलिस से जांच करेगी, होगा तो होम मिनिस्टर को अपने नोटिस करेंगे। डीजीपी साहब की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर के लिया गया है। जेल मंत्री जी ने बहुत डिटेल में आपको बता दिया, और ये सिर्फ रिफॉर्मेशन और इंटीग्रेशन का कोई अकेला स्टेप नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टेप लिए जा रहे हैं और फ्यूचर में भी लिए जाएंगे। साथ के साथ जेल की सिक्योरिटी के बारे में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जो भी इक्विपमेंट भी जो हम परचेज कर रहे हैं तो जो MHA जो स्पेसिफिकेशन जो अप्रूव्ड है उन्हीं को लेते हैं। और साथ में जो नई नई चीज़ें हैं जैसे NLGT है, जो इसके लिए जो डॉग्स भी रखे हैं हमने, प्लस साथ में जो बैगेज स्कैनर्स वो भी परचेज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप कैदियों के बारे में बात करेंगे तो उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, तो अंदर जाकर और कुछ नहीं तो कैदी की कई बार हेल्थ ख़राब हो जाती है, तो हमने हर एक जेल में हॉस्पिटल दिया है। उन हॉस्पिटल्स को फुल्ली इक्विप भी कर रहे हैं। तो करीब जो जितनी बड़ी जेल है उसमें 30 बेडेड हॉस्पिटल हैं, जो कुछ बड़ी जेल हैं उनमें हम 60 बेडेड हॉस्पिटल भी दे रहे हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि वहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो एक्सरे मशीन्स हैं, डेंटल चेयर्स भी हैं, अदर जो लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स हैं वो भी हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं। हालांकि अभी डॉक्टर्स की कुछ कमी है, लेकिन अभी जो सरकार ने जो फैसला लिया है 1200 डॉक्टर भर्ती करने का, उनके डॉक्टर्स के भर्ती होने के बाद हमारे पूरे आ जाएंगे। लेडी डॉक्टर्स भी सैंक्शन कर दी हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं वो भी आते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो सरकार का जो ध्यान है वो बेसिकली जो भी कैदी हैं उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनका वेलफेयर करना, उनकी हेल्थ ठीक रखना, और बाद में जब वो जेल से जाएंगे तो उनको समाज में रीइंटीग्रेट करना। आज का जो ये एक एफ़र्ट है वो बेसिकली एक ओपन जेल का जो एक एफ़र्ट है कि इसके ज़रिए जो कैदी हैं वो मोटिवेट भी होंगे अपना व्यवहार अच्छा रखने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जेल से जब बाहर जाएंगे तो उनको कोई जीविका मिल जाएगी। होगा तो हम दूसरी जगह भी ये करेंगे।
इसके अलावा हमने बहुत सारे दूसरे प्रदेशों में भी ऐसे पहले से हमने पायलट कर रखे हैं। ये नॉर्दर्न बेल्ट में मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द पहला रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप है और इंडियन ऑयल जो कि हरियाणा सरकार के साथ में मिलकर हमारी एक बहुत बड़ी पानीपत में रिफाइनरी है और आगे भी जो हमारा पेट्रोकेमिकल के ऊपर डेवलपमेंट है, R&D के ऊपर डेवलपमेंट है, तो इस प्रदेश में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा अगले 3-4 वर्षों में 40 से 45 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग वो चल रही है। एक और हमारा यहाँ पे चल रहा है जो कि मैं बताना चाहूँगा मंत्री महोदय को भी कि एक विजन टू प्राइड का एक कैंपेन हमने चलाया था और इसी जेल के ऊपर हमने चलाया था जिसमें कि हम हमारे स्पोर्ट्स के जो हैं जो कोचेज़ हैं वो देते हैं और जो अच्छे इनमेट्स हैं उनको स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है अगर उनको स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हमारी तरफ से दी जाती है, हमारे कोचेज़ आते हैं और हमारे साथ में बहुत खिलाड़ी हैं तो वो उनको जब ट्रेनिंग देते हैं तो उनकी भावनाएँ थोड़ी मतलब पूरा इमोशनल इम्बैलेंस या अलाइनमेंट है वो ठीक होता है और साथ ही साथ हम बाकी के जो 10 हमारे जेल है वहाँ पे भी हम विजन टू प्राइड का जो ये कैंपेन है चलाएंगे। अभी तक इंडियन ऑयल ने पूरे भारतवर्ष में 24 प्रदेशों में 37 जेलों में कम से कम 1800 से 2000 कैदी का ये हमने कैंपेन चलाया और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया और आगे भी हम विश्वास करते हैं इंडियन ऑयल के द्वारा अगर हमारे को मौका मिलेगा तो ऐसे जो नई डिज़ाइन में आप पेट्रोल पंप देख रहे हैं डेफिनेटली ग्राहकों को फ़ायदा होगा और इनमेट्स का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।